हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजा हरिश्चंद्र की एक रोचक कहानी के बारे में। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आइए जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र का नाम सच बोलने के लिए जगत में प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नामक राजा तथा उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन करने के लिए मशहूर थे। ये बहुत बड़े दानी भी थे। वे जो वचन देते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। उनके बारे में कहा जाता है, चाँद और सूरज भले ही टल जाए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है कि चंद्र टले सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे ढूंढ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहितांश था। इनके गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इनकी परीक्षा करना चाहते थे। क्या हरिश्चंद्र हर कठिनाइयां झेलकर भी वचन का पालन करेंगे? लेकिन डर वशिष्ठ जी का था। वशिष्ठ जी ने कह दिया, आपको यदि मेरे शिष्य और राजा पर शक है तो आप खुशी खुशी परीक्षा ले सकते हैं और मैं भी बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन यदि आप हार गए तो आपको अपना सारा तपस्या का फल राजा को देना होगा। ये सभी बातें इंद्र के स्वर्ग में हो रही हैं। इंद्रावती देवता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। नारद जी भी आ गए। अंत में फैसला हुआ कि विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा लेंगे। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि एक सुंदर स्त्री उनके दरबार में नृत्य और गायन करने के लिए आई हुई है। उसने सुंदर गायन और नृत्य किया। राजा ने उसे उपहार देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। और वह देखती है, यदि आपको कुछ देना है तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप कैसी बात कर रही हैं? ये दान मैं आपको नहीं कर सकता हूँ। आप और कुछ मांग लीजिए। तो वो कहती है, अच्छा तो आप मुझे अपना राज्य दान कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तुम अपनी हद में रहकर मांगो। इसी बीच वहाँ पर विश्वामित्र जी आ गए और कहते हैं, राजन आपने दान देने की बात कही और अब मुकर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं ऋषि जी, ऐसी बात नहीं है। दान तो सुपात्र को दिया जाता है ना। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तो तुम सारा राज्य मुझे दान में दे दो। तो राजा ने एक क्षण नहीं लगाया और सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। अब इनकी आँख खुली तो देखा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम रोहितांश को लेकर अपने मायके चले जाओ। मैंने सब राज्य स्वप्न में विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। उनकी पत्नी कहती है, लेकिन आपने स्वप्न में दान दिया है ना। राजा कहते हैं, दान तो दान होता है, चाहे स्वप्न में दे या हकीकत में। और ये जगत भी एक स्वप्न की तरह है। फर्क तो इतना है, नींद में आंख बंद करके स्वप्न देखा जाता है और दिन में खुली आंखों में। जब राजा की पत्नी ने ऐसा सुना तो बोली कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी।
इसी बीच पुत्र भी आ गया। वो भी कहता है, पिताजी हम भी साथ में ही वन को चलेंगे। इस तरह से तीनों वन में जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी वहीं पर आ गए और कहते हैं, वाह राजन, इतना मोह अपने राजपाट से, अब तक तुम वन को गए भी नहीं। जल्दी जाओ और ये वस्त्र और आभूषण उतार के जाना। राजा ने सब वस्त्र आभूषण उतार के साधारण वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और वन को जाने लगे। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तब हरिश्चंद्र जी राजकोष अधिकार को दक्षिणा देने की कहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, ये तो सब मेरा ही है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दान दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, आपको मैं दान भी दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो तुम झूठे साबित कहलाओगे। अब तीनों वन को निकल गए, एक एक पैर के मोहताज हो गए। जो राज हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में दे देते हैं, वो आज एक एक मुद्रा एकत्र करते हुए घूम रहे हैं। समय पर रोटी तक नहीं मिल रही है, फिर भी जैसे तैसे पैसे जुटाने में लग जाते हैं। जैसे तैसे करके तीनों ने स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम किया। 29 दिन हो गए। राजा हरिश्चंद्र जी ने सारी मुद्राएं एकत्र करके एक पोटली में रख दी, लेकिन रात को घर में चोर घुस आया और सारी मुद्राएं लेकर चला गया और उसकी जगह एक पोटली रख कर गया जिसमें मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर थे। अगले दिन जब सुबह विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दक्षिणा मांगी, तो राजा हरिश्चंद्र जी ने पोटली लेकर ऋषि के हाथ में रख दी, लेकिन देखते हैं कि उसमें तो मुद्राएं हैं ही नहीं, केवल पत्थर और मिट्टी है। और ये सब देखकर विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और कहते हैं, वाह राजन, यही दक्षिणा देकर अपमान करना था, मेरा तो पहले ही बता देते। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मुनिवर हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पोई एकत्र की थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी के साथ कहते हैं, यदि हम आज संध्या तक आपके दक्षिणा के पैसे नहीं चुका पाए तो जगत से मेरा नाम मिट जाएगा। और ये कहकर काशी के बाजार में बिकने के लिए चल दिए हैं। और दोस्तों, आपको हरिश्चंद्र की यहाँ तक की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे की कहानी आपको भाग 2 में देखने को मिल जाएगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और इसका भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।